हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेज ब्री यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पेपर कोड PS03। पेपर कोड है PS03, जिसका है तुलनात्मक राजनीतिक संस्थान एवं सुकुशल। तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं एवं सुशासन है, जो पॉलिटिकल का भाग है, पॉलिटिकल साइंस का भाग ही है। जो पेपर कोड है PS03। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय विधानमंडल है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय विधानमंडल है? किस देश का है? तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के राष्ट्रीय विधानमंडल का नाम है। किसका है? यह चीन का है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के आप क्या समझते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से आप क्या समझते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी। इसके तहत हुए अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी जानकर देने से मना कर सकता है। इस अधिकार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि राष्ट्रपति को अपने सलाहकारों के साथ होने वाली चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं करना पड़े। एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी। इसके तहत हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई जानकारी देने से मना कर सकता है। इस अधिकार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि राष्ट्रपति को अपने सलाहकारों के साथ होने वाली चर्चा को सार्वजनिक नहीं करना पड़े। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व किसी भी दिन पदच्युत किया जा सकता है। यह महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा सदन में लाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल पूर्व किसी भी दिन पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा का बहुमत के प्रस्ताव द्वारा सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 खंड ए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। निम्न परिस्थिति में राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। कौन से? यह स्वयं पद त्याग दे या पद पर रहते उसकी मृत्यु हो जाए और उस पर महाभियोग के सिद्ध हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राजतंत्र को बनाए रखने के लिए पीछे कोई 2 कारण बताइए। तो ब्रिटेन के लोगों ने राज परिवार को अपने भाग्य का प्रतीक मान लिया। राजतंत्र ब्रिटिश वासियों के लिए प्रति ऐतिहासिक परंपरा का आधार है। राजतंत्र राष्ट्रीय एकता, सदस्यता, स्थिरता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। ब्रिटेन में राजतंत्र को बनाए रखने के लिए निम्न कारण है। ब्रिटेन ने नागरिक स्वभाव को रूढ़िवादी होते हुए ब्रिटिश लोगों ने गणतंत्रात्मक भावना का अभाव। अलग क्वेश्चन है, जब भी वीटो का अर्थ कीजिए। तो अमेरिका में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति के पास यदि एक विधेयक स्वीकृति के लिए आता है। अमेरिका में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों अतिरिक्त 10 दिनों तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना अनुमति के यह विधेयक कानून बन जाता है। यदि 10 दिनों में कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रपति का स्वीकृति नहीं मिले तो यह विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति भी वीटो निषेधाधिकार कहलाता है। जो वीटो करता है, अमेरिका कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के
दिन अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिनों के बाद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के विधेयक कानून बन जाता है। यह 10 दिनों कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिले तो ये विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति का जीबी वीटो निषेधाधिकार कहलाता है। एलोकेशन है वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो तरह मूल संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार करके उस परंपरा की स्थापना की है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। 1 मार्च 1951 को संविधान में यह 22वां संशोधन हो गया। 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति। एलोकेशन है ब्रिटेन के सम्राट की कोई कार्यपालिक शक्ति बताइए। ब्रिटेन के सम्राट की कोई कार्यपालिक शक्ति बताइए। तो उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट की कार्यपालिक शक्ति निम्न प्रकार है। सम्राट प्रधानमंत्री सहित अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। युद्ध, शांति, तटस्थता की घोषणा कर सकता है। एलोकेशन है फ्रांस में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि क्या है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि क्या है। तो उत्तर वर्ष 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। एलोकेशन है ब्रिटेन के सम्राट का नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष क्यों माना जाता है। ब्रिटेन के सम्राट को नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष क्यों माना जाता है। तो उत्तर है ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका को औपचारिक प्रदान है क्योंकि शासन की वास्तविक शक्तियाँ उसके पास नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, इसलिए ब्रिटेन में सम्राट को नाम मात्र का कार्यपाल अध्यक्ष माना जाता है। ब्रिटेन के सम्राट का नाम मात्र कार्यपालिका अध्यक्ष क्यों माना जाता है। तो ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका औपचारिक प्रदान है क्योंकि शासन की वास्तविक शक्तियाँ उसके पास नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, इसलिए ब्रिटेन में सम्राट को नाम मात्र का कार्यपालिक अध्यक्ष माना जाता है। यह ब्रिटेन सम्राट का नाम मात्र कार्यपालिक अध्यक्ष होता है। एलोकेशन है जापान में सम्राट की वास्तविक स्थिति है। जापान में सम्राट की वास्तविक स्थिति है। तो उत्तर है 1999 के मेइकी संविधान के अंतर्गत सम्राट शक्ति का स्रोत था, परंतु 1947 के संविधान अंतर्गत अनुच्छेद 3 में कहा गया कि राज्य के संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के मंत्रिमंडल के मंत्रणा और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 1999 के मेइकी संविधान के अंतर्गत सम्राट शक्ति का स्रोत था, परंतु 1947 के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 3 में कहा गया कि राज्य के संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल के मंत्रणा और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। एलोकेशन है न्यायिक पुनरावलोकन हेतु कोई 2 पूर्व शर्त बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन हेतु कोई 2 पूर्व शक्ति बताइए शर्त। तो उत्तर है लिखित कठोर संविधान, वादयोग्य मौलिक अधिकार, सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्ति पृथक्करण की संवैधानिक। एलोकेशन है अमेरिका में विद्यमान न्यायिक पुनरावलोकन की कोई 2 विशेषता बताइए। तो उत्तर है यह राजनीतिक व्यवस्था के संतुलन चक्र के रूप में शासन के 3 अंगों के बीच संघ एवं राज्य के बीच नागरिकों तथा शासन के व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखता है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से अमेरिका में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। एलोकेशन है न्यायिक पुनरावलोकन
उत्तर है स्वतंत्र न्याय की अवधारणा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने के एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के संघीय राज्य सरकारों द्वारा पारित सभी कानून को संवैधानिक का परीक्षण कर सकता है एवं प्रावधानों के प्रतिकूलन होने की स्थिति में इन्हें अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। एलोकेशन है मोहम्मरी बनाम मेडिसन विवाद 1803 क्या है? तो उत्तर है विवाद मार्च 1801 में अमेरिकी राष्ट्रपति एमस ने मोहम्मरी को कोलंबिया जिले का न्याय अधिकारी नियुक्त किया, लेकिन ये आदेश मोहम्मरी तक पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति एबर्टन का कार्यकाल समाप्त हो गए। नवनियुक्त राष्ट्रपति जेफरसन और राज्य सचिव मेडिसन ने मोहम्मरी तक आदेश भेजने का इनकार कर दिया। मोहम्मरी ने 1979 के न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति के विरुद्ध परामर्श आदेश जारी करने की प्रार्थना की। एलोकेशन है न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए पूर्व शर्तें। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। लिखित एवं कठोर सुविधा न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए आवश्यक होते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होना आवश्यक है। न्यायपालिका का शासन ये दूसरों अंगों के पृथक होना आवश्यक है। वाद योग्य मौलिक अधिकार का होना आवश्यक है। एलोकेशन है ब्रिटिश के संसद में नए संविधान की शक्ति की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है। ब्रिटिश संसद के सभी संसदों के जननी कहा जाता है। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा विषयों के संबंध में कानूनों का निर्माण कर सकती है। इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक दृष्टि से कानून निर्माण क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस सीमित शक्ति का संसद के सर्वोच्च और इसकी संप्रभुता कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत और इसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा लैंगिक सभी मामलों में कानून निर्माण का सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश संसद में निहित संविधान की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। पहली शक्तियाँ हैं संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति। ब्रिटिश संसद को साधारण कानून बनाने की शक्तियों के साथ ही संवैधानिक कानूनों के निर्माण की भी असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह संविधान में भी साधारण विधियों के समान परिवर्तन व संशोधन कर सकते हैं। कानून निर्माण की असीमित शक्ति ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकता है। उसके द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के भी समक्ष चुनौती नहीं दे जा सकती हैं। और संसद में जन प्रतिनिधियों लोकसंदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संसद के अन्य किसी भी संस्था की तुलना में केवल संसद की एकमात्र ऐसी संस्था है जो समूचे राष्ट्र की जनभावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। और 4 नंबर है शक्ति ब्रिटिश संसद स्वयं सरप्रभु है। ब्रिटिश में लिखित संविधान नहीं होने के कारण न तो संसद की शक्तियाँ परिभाषित की गई हैं और न ही सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अतः ब्रिटिश संसद स्वयं ही संप्रभु है। एप्लीकेशन नव या नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर नव लोक प्रशासन से आशय है मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों का समर्थक है। यह राजनीतिक तथा प्रशासक के विभाजन को नहीं स्वीकारता है। यह ग्राहक केंद्रिक दृष्टिकोण पर बल देता है। यह मूल्य से परिपूर्ण शासक जनभागिता
उत्तरदायित्व पर बल देता है। नव लोक प्रशासन का परिचय। लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1968 के बाद नवीन विचारों को सूत्रपात हुआ। इन्हीं नवीन विचार के लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। 1971 में फैक मेरिनो द्वारा संपादित पुस्तक नवीन लोक प्रशासन मिनुनो बुक परिचय के प्रश्न के साथ हुआ। नव लोक प्रशासन का परिचय। लोक प्रशासन के क्षेत्र 1968 के बाद नवीन विचारों के सूत्रपात हैं और नवीन लोक प्रशासन का मान्यता प्राप्त हुई कि नवीन लोक प्रशासन के उदय विकास निम्न घटनाएं घटित हुई है। 1967 में सार्वजनिक सेवाओं के संबंधित उच्च शिक्षा के हिंदी प्रतिवेदन है। दिसंबर 1967 में फिलाडेल्फिया में हुए लोक प्रशासन के संविधान व्यवहार से संबंधित सम्मेलन है। 1986 में आयोजित निम्रोबिक सम्मेलन है। 1971 में फ्रैंक मैदिनिक के संपादन में प्रकाशित नवीन लोक प्रशासन की दिशा मिनो बुक परिचय हैं और 1971 में डिवाइड वाल्टो द्वारा संपादित उथल पुथल काल में लोक प्रशासन का प्रकाशन है। सुशासन पर लेख लिखी है। सुशासन पर लेख लिखी। सुशासन से तात्पर्य है किसी भी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि किसी इस प्रकार चलाना है कि विवांछित परिणाम जैसे कि सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार आदि। शासन संबंध में सुउपसर्ग लग जाने से सुशासन शब्द का जन्म होता है। सुउपसर्ग का अर्थ है शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। और राजनीतिक सामाजिक जीवन की भाषा सुशासन की तरह लगने वाले कुछ व प्रचलित शब्द हैं जैसे प्रशासन, स्वप्रशासन आदि। इन सभी शब्दों का संबंध शासन से है। शासन आदिम युग के कालीबाई संस्कृति से लेकर आज तक आधुनिक मानवता सभ्यता के विकास क्रम में लगे विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होते हैं। इस विकास क्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोक कल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका रही है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेई को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ही क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको।